अब सिलसिला चिश्तिया का हाल सुन लो। ख्वाजा अजमेर जिस दरवाजे पर सदा लगाते, हर किसी को खैरात मिलती है, हर कोई मुरीदी के लिए, पीरी के लिए हाजिर होता है, वहां से उनको खिरके भी मिल जाते हैं, मेहरबानियां भी होती हैं। ख्वाजा अजमेर जिस दरवाजे पर सदा लगाते, कभी एक दरवाजा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, जिस दरवाजे पर सदा लगाते हैं, मोइनुद्दीन पूछते कौन है, कहते मोइनुद्दीन है। पूछा जाता है अरे भाई क्या लेने आया, आप फरमाते हैं मैं भी उसी का तलबगार हूं जिसके लिए जमाना आता है, मुझे भी अपने सिलसिले में शामिल करो। जिस दरवाजे पर सदा होती है, अंदर से आवाज आती है मोइनुद्दीन वापस लौट जाओ, तू बैठ होने से पहले ही इस दरवाजे से बड़ा है, क्या लेने आया है इधर। फरमाते हैं खुद के मैं इतने दरवाजों पर गया, बिल आखिर मैंने कहा भाई कोई कुछ तो बताओ, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, ये बात मेरी समझ से तो बालातर है, जमाने को फैल देते हो मुझे क्यों नहीं, जिधर जाता हूं यही आवाज आती मोइनुद्दीन तू बड़ा है। अब औलिया कराम के सरदार कहते हैं मोइनुद्दीन ये दरवाजे छोटे हैं, तू बड़ा है। फरमाते मैंने पूछा भाई कुछ बताओ तो सही, मेरा फैज किधर है, कौन है जो मुझसे बड़ा हो जो मुझे फैज दे। सदा आती है अरे किसी और दरवाजे पर न जा, सरजमीन बगदाद के अंदर मस्जिद जुनैद में उस्मान हारवनी नाम का एक बंदा बैठा है, उसके दरवाजे पे चला जा। अदीदान गिरामी कदर हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी की मस्जिद में जब आप पहुंचे तो आपने दूर से देख के फरमाया हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे, तू किसी और दरवाजे पर क्यों जाता है। और आते ही फरमाया हमारे यहां तलावत कुरान सबसे पहले है। पता चलता है ये सिलसिलों में तलावत कुरान छोड़ी नहीं गई। ये कोई समझता हो भाई तलावत कुरान के बगैर ही, हजरत हाफिज साहब मौजूद हैं, पूछ लो, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, पूछो हजरत शाह जी को कितना प्यार था तलावत कुरान से। और अभी चंद दिन पहले मैं भी सरजमीने गुजरांवाला में कमरुल मदारस में हाजिर हुआ, हजरत पीर साहब की दस्तबोसी करने के लिए आपने 2 हाफिज़े कुरान बैठाए थे, कभी एक पढ़ता था कभी दूसरा पढ़ता था। मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा था कि ये तो वही सिलसिला है जो हजरत अली के यहां पाया जाता था, उसी वक्त से लेकर आज तक तलावत कुरान हो रही। और तलावत कुरान का हाल यह है कि कभी मां के पेट में भी करते हैं और कभी इंतकाल कर जाने के बाद भी किया करते हैं कब्रों में जाकर। अदीदान गिरामी कदर ये 3 बातें, फाका कशी, तलावत कुरान, तीसरी बात मैंने क्या कही, बावुजू रहना। अल्लाह अकबर। फाका कशी को रोजे से ताबीर कर दिया, 3 दिन 6 दिन 9 दिन। मुरीद पूछते आप फरमाते ये हमारा सिलसिला है, अगर हम अपने पीरों का नजरिया छोड़े, मालूम हमको भी है कि फाका कशी करने से जिस्म कमजोर हो जाता है, लेकिन हम अपने पीर का रास्ता छोड़े फिर हम तरीकत के मरदूद ठहरेंगे। यह सिलसिला है। चौथी बात जो इस सिलसिले का तुर्रा इम्तियाज है वो यह है कि इज्जो इनकसार इनके यहां कूट कूट के भरा हुआ है, अपना इजहार ही नहीं करते। पर एक बात मैं आपको यहां पे अर्ज कर दूं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की एक किताब मैंने पढ़ी। आपको मालूम है कि सलासल के यहां अपने अपने पीरों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उनके यहां कोई दुश्मनी का तसव्वुर नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हुजूर गौसे आजम की बारगाह में खुद चल के हाजिर हुए और जब गए थे तो आपने फरमाया हम समा सुनते हैं, हम समा सुनते हैं। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया ले आओ सामान मुहैया कर दो, ये मोइनुद्दीन है, समा सुनने वाला कोई और नहीं। ये बातें भी बड़ी सुनने के साथ ताल्लुक रखती हैं। अदीदान गिरामी कदर ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की एक बड़ी मशहूर किताब है जो हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आलिम साहब ने लिखी। ये सरजमीने मशरकी पंजाब के एक बुजुर्ग हुए हैं, साईं तवक्कल शाम बालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूजात की किताब है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सिलसिला चिश्तिया के अंदर कितना कुछ हजम कर जाने के बाद फिर भी कुछ इज़हार नहीं करते, कितनी चीजें पी जाएं, समंदर इनके अंदर उतर जाए, फिर भी ये कलाम नहीं करते, ये नहीं बताते हमारे पास क्या है। उसके अंदर वो मिसाल देते, कहते एक मरतबा हजरत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मुरीद है, आपको मालूम है।
और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मुरीद है सादी शरादी, हजरत जलालुद्दीन बंगाली, हजरत जलालुद्दीन तबरेजी। और जलालुद्दीन तबरेजी का हाल यह था कि वो अपने सर पर कोयलों की अंगीठी जो है वो हर वक्त जलाकर सर पे रखते थे, जिनसे उनकी सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल इस तरह जिस्म के साथ चिपक गया था। किसी ने पूछा ये क्या मसला, ऐसा क्यों करते हो? फरमाते मेरे पीरो मुर्शिद जरा उम्र रसीदा हो गए हैं, तो अब वक्त बे वक्त खाने का मुतालबा करते हैं और ठंडा खाना खाते नहीं, इसलिए मैं हर वक्त गर्म खाना तैयार करके अपने सर पे रखता, जब भी मुतालबा करे हमत। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अदीदान गिरामी कदर हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह बाहुल ज़िक्रिया मुल्तानी गए, सिर्फ उन्होंने 17 रोज रखा उनको अपनी खिदमत में। 17 रोज के बाद उनको खिरके खिलाफत अनायत कर दी, पर मैं जाओ अब तुम मुकम्मल हो गए। दूसरों ने ये सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह से कौन बंदा वाकिफ नहीं, ये हस्तियां कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी फारग कर दिया, मैं तो साल बीत गए। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मुस्कुरा के फरमाते हैं ये सूखी लकड़ियां लाया था, पहली मर्तबा ये आग देने से आग पकड़ गई है, तुम्हारी लकड़ियों के लिए मैंने तो मुतअद्दिद मर्तबा आग दी है, पकड़ती नहीं। ये है हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी। जब मुल्तान में आए ना तो मुल्तान के लोगों ने वहां पे तो मशहूर है औलिया कराम का बड़ा जोर था, उन्होंने दूध से भरा हुआ लबालब प्याला आपकी खिदमत में पेश कर दिया, जिसका मतलब यह था कि जिस तरह ये प्याला दूध से भरा हुआ है, इस तरह ये शहर जो है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ ये औलिया कराम से भरा हुआ है, इसके अंदर किसी और वली की गुंजाइश नहीं। हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी की फरासत का हाल देखिए, आपने गुलाब का फूल लेकर उसके ऊपर टका दिया, प्याला वापस कर दिया, जिसका मतलब यह था अरे भरा हुआ है इसमें शक नहीं, लेकिन हम इस भरे हुए शहर में इस तरह रहेंगे जिस तरह इस दूध के प्याले के ऊपर गुलाब का फूल जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे। हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी के मुतालिक सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की किताब ने लिखा है कि एक मर्तबा उनको तजल्ली इलाही हो गई, ये औलिया कराम का मर्तबा है, तजल्ली इलाही हुई। अभी चंद दिन पहले मैं हजरत की खिदमत में हाजिर था, गुफ्तगू हो रही थी कि उलमाए कराम को क्या करना चाहिए। राना मोहम्मद इरफान साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात हो रही थी, कुछ और कारी आबद साहब भी थे। तो हमारे एक बड़े मशहूर मुनाज़र हैं हमारी जमात के, उनके मुतल्लिक़ कोई कलाम चल रहा था, तो मैंने अर्ज किया कि उलमाए कराम का आपस में मशवरा होना चाहिए, मशावरत से बहुत से मसाइल जो हैं वो बड़े आसान हो जाते। हजरत साहब भी सुन रहे थे, तवज्जो है ना, आप मुस्करा पड़े, मुस्करा के फरमाया ये मुशावरत दुनियादारों के लिए, ये मुशावरत दुनियादारों के लिए। मैंने अर्ज किया हजरत फिर क्या करें? आपने फरमाया करना क्या है, थोड़ी देर के लिए अपने शेख की तरफ निगाह कर, सारे मसले आप ही हल हो जाएंगे, कोई नहीं रहता बाकी। आपने फरमाया ये घबराने का कोई मसला नहीं, भाई मुशावरत के लिए दुनियादारों का मसला है। मैंने कहा हजरत क्या कहने? फरमाते बस शेख की तरफ तवज्जो कर। और मैं तवज्जो शेख का एक मसला आपको बताऊं, मैं खुद पढ़ता था हजरत से इधर ही बैठ के, इधर ही। एक मरतबा मैंने देखा काफिया बढ़ाते हुए, हजरत मुझे मालूम नहीं ना मुझे समझ आई इस बात की क्या मसला था। थोड़ी देर के लिए हजरत ने उसके ऊपर बाजू टका दी अपने, जो आपका वो डेस्क कहते हैं, हमारी जुबान में क्या कहते हैं, फट्टी के ऊपर आपने अपने बाजू टका दिए। और मैं देख रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए ऊँगने लगे, और ऊँगते वक्त आपकी हल्के हल्के खराटों की आवाज भी अक्सर आती। और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी है। बड़े बड़े शेखुल हदीस और बड़े बड़े असातिज़ा बैठे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, साहबी कहते हैं सरकार जब आराम करते थे तो आपके खराटों की हल्की हल्की आवाज, आपको मालूम नहीं ये कितना हुस्न रखती है अपने दामन में,
ये वो दुनियादारों वाले खर्राटे नहीं है। हजरत को मैंने देखा, हल्की हल्की खर्राटों की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद आप इस तरह, जिस तरह बंदा हड़बड़ा के उठ बैठे, मुझे आपने फरमाया वुजू करवाओ। वुजू बनाने के लिए साथ ही आप हुजरा अक़दस में तशरीफ ले जाते थे और अल्लाह अल्लाह करते वापस लौटते, फिर आगे उसी जगह से शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी देर के बाद जब फारग हुए तो उधर बैठा खाने में, हजरत से पूछा ये मसला क्या हुआ है? आप सो भी गए, फिर उठे, फिर आप हशाश बशाश थे, तबीयत में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी चाशनी थी, क्या मसला हुआ? आपने फरमाया तूने देखा नहीं, एक मकाम पे मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी हल करने में। अब मैं तो बिल्कुल वैसे ही इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूं, मुझे क्या समझ थी कि ये काफिया क्या है, और मैं इतना कोई काबिल या ज़हीन तालिब इल्मों में से नहीं था। मौलाना शाह चिश्ती साहब या राना इरफान साहब या फैजुल अमीन साहब के लख्ते कमरुल अमीन साहब या नसार शाह साहब, ये हस्तियां बड़े बड़े काबिल लोग थे पढ़ने में। हजरत ने मुस्करा के मुझे फरमाया कि एक मकाम पर मुझे थोड़ी सी मुश्किल महसूस हुई। कहते बस मैं उस परेशानी में था। हजरत ने फरमाया कि मैं महसूस करता था कि ये पढ़ने वाला बंदा बड़ा तेज है, बड़ा, मेरे मुतल्लिक मुझे फरमाते हैं आप कि तेज है, बड़ी जल्दी वो भांप लेता है बात को। तो मैं दिल में इस तरह महसूस कर रहा था कि अब किस तरह इस जगह से निकलें, तबीयत नहीं थी आ रही थी उधर। फरमाते इसी दौरान मुझे बड़ी जोर की ऊँघ आई, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा खराटे लेने लगा था। कहते इधर मेरी आंख लगी, मैंने देखा शेखुल हदीस मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद मेरे ख्वाब में आ गए। ये इधर बैठ के आपने फरमाया, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मेरे ख्वाब में आए और मुझे आगे फरमाते हैं शाह साहब घबराते क्यों हैं? ये तवज्जो शेख का मसला बता रहा हूं। फरमाते शाह साहब घबराते क्यों हो? हजरत तवज्जो है या नहीं अभी? फरमाते शेखुल हदीस साहब तशरीफ लाए ख्वाब में, फरमाया शाह साहब घबराते क्यों हो? किसी और तरफ जाने की जरूरत क्या है? जरा इन हमाक से बैन सुतूर तो देखो, जरा बैन सुतूर पर तो नजर डालो। शाह साहब कहते मैं जब बेदार हुआ मैंने देखा बैन सुतूर में वही मसला हल था, और वही मसला शाह साहब ने हमें बता दिया। फरमाया किसी और तरफ जाने की, मुशावरत करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, तू तवज्जो करके अपने शेख की तरफ तवज्जो कर, मसला अपने आप ही हल हो जाएगा। और एक मर्तबा नहीं, मुतअद्दिद मर्तबा हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारी तवज्जो नहीं भी हुई तो शेख ने खुद खींच लिया है अपनी तरफ। हजरत आपने गौर नहीं फरमाया है? माशाअल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की किताब में लिखा है। हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी को तजल्ली इलाही हो गई। उस तजल्ली इलाही में क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहाउला का ऐलान कर दे, जिसने तेरे चेहरे को देखा उस पर दोज़ख की आग हराम हो गई। हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर ऐसा करूं तो रियाकारी ना होगी, दिखलावा होगा। फरमाते साथ ही दिल में ख्याल आया अरे रियाकारी कैसी है, यहां तो इश्क़ मुस्तफा लहरें ले रहा है, इश्क़ मुस्तफा हो तो रियाकारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि उम्मत मुसलमान का भला बड़ा होगा। फिर अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार हुए, बड़ा आपने जरक बरक लिबास पहना जिस तरह आपकी आदत थी शाहाना। एक गुलाम को अपने साथ लिया जिसने लगामें पकड़ी, दूसरा आदमी आपके साथ आवाज लगाता जाता था। जिसने बाउला के चेहरे को देखा उस पर दोज़ख की आग हराम हो गई, जिसने बाउला के चेहरे को देखा उस पर दोज़ख की आग हराम हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है ये काफिला जिस सरजमीन पे कदम रखता था वो हवा और फजा भी नूर के सांचे में डल जाती होगी। और क्या मर्तबा होगा बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी का। आवाज लगाते लगाते कभी इस शहर कभी उस शहर, चलते चलते उस शहर में आ गए जिसमें फरीदुद्दीन गंजे शकर रहते हैं। और ये फरीदुद्दीन गंजे शकर वो हैं जिनकी मां कहती है, फरमाती जब मेरे पेट में होते थे तो कभी कभी मेरा दिल चाह जाता था ऐसी चीज को खाने को जिसका ताल्लुक मेरे हमसायगी के साथ होता था। फरमाती है बेर का एक दरख्त लगा था मेरे हमसायगी में, कभी कभी मेरा दिल बेर खाने को चाहता। फरमाते हैं जब मेरे पेट में थे तो अक्सर वो हमसाया औरत घर में नहीं होती थी, तो जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट हो औरत, उसका दिल इस तरह की चीजों पे कभी कभी आ जाता है। डॉक्टर तारक साहब भी मौजूद हैं,
ये खुसूसी इस बात को ज्यादा जानते हैं कि तिब के बड़े माहिर हैं, और ये भी हजरत साहब की एक करामत है। मैं हजरत साहब की करामतें आपको गनवाने लग जाऊं ना, ये बंदे जिनको कोई पूछता नहीं था, आज उलमा के सर के ताज बने बैठे हैं। आज हमारी आंखों की ठंडक है इनका नाम भी। अदीदान ग्रामी कदर हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा फरमाती है कि एक मरतबा मैं बेर खाने को गई ना, मुंह में डालती थी तो बस अब डालने की देर थी कि अंदर का बच्चा जो था उसके अंदर इस्तराब पैदा हो जाता, वो इस तरह की हरकतें करता कि मैं वो चीज अपने मुंह के करीब ना ला सकता। फरमाती हमेशा मशकूक चीज जब भी मैं करीब लाती, अंदर का पेट का बच्चा हरकत करता और हरकत के अंदर इस तरह इस्तराब पैदा करता और इस तरह की हरकतें करता कि मैं मजबूर हो जाती उसको फेंकने को। फरमाते जब छोटे से बच्चे हो गए ना, चलने फिरने के काबिल, तो मैं कहती इस बच्चे की बदौलत मैं हमेशा मशकूक चीज खाने से महफूज रही। फरमाते मैं तो इतनी बात करती, एक मरतबा फरीदुद्दीन गंज शकर की उम्र 6-7 साल की थी, पलट के फरमाते मां क्या समझती है मुझे मालूम नहीं, मुझे तो वो दिन भी याद है, उसकी घड़ी भी याद है जब तू बेर खाने गई थी। और ये बार बार बात ना किया कर, ये सारा तेरा ही एहसान है अपने बेटे पर, यानी जिनका मां के पेट के अंदर रहकर ये हाल था। और फिर सबा सनाबल शरीफ के अंदर ही लिखा है, फरमाते ये 3 हस्तियां शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के दरवाजे पर गई थी बैत होने के लिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आप, हजरत बाउल जिक्रिया मुल्तानी 2, नजमुद्दीन कुबरा 3, ये तीनों हस्तियां जब वहां पे गई ना हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के दरवाजे पर बैत होने के लिए, तो जाते ही उन्होंने फरमाया जरा फरीदुद्दीन अलग हो जा, तेरा मसला हमारे यहां मौजूद नहीं, तू बड़ा है ये छोटा है दरवाजा। ये बैत होने से पहले फरीदुद्दीन का हाल सुन लो। जब उन्होंने दोनों से बातें की, रियाज और न्याज की बातें होती रही, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर एक तरफ हट के बैठे रहे, बात भी नहीं सुनी। अल्लाह अकबर, कोई क्या जाने के पीरी मुरीदी किसका नाम है। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा लिखते हैं, हजरत ख्वाजा मारूफ करखी का एक मुरीद डूब रहा था दरिया में, वो डूब गया, गिर गया, पांव फिसल जाने की वजह से। किसी ने हाथ बढ़ाया, हाथ दे खींच ले तुम्हें बाहर। वो कहते तू कौन है? कहते थे जो बचाने वाला हूं। कहते ये हाथ मैंने मारूफ करखी के हाथ में दिया, किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। कहते करना क्या चाहता? कहते जो वो चाहे। कहते वो तो मौजूद ही नहीं। कहते फिर डूब जाऊंगा, लेकिन हाथ अपने पीर को दिया हुआ किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। और ये नजारा मैंने आप देखा है। हजरत शाह साहब की कब्र जहां पर हजरत ने मुझे बैत किया है, और बड़े बड़े उलमाए कराम के चेहरे मेरे सामने हैं, हजरत के साहबजादगान भी मेरे सामने हैं। मैं सरजमीन न्यूयॉर्क अमेरिका में था। आपकी खिदमत आलिया में ये बात करूं कि गैरत पीरो मुर्शिद का हाल क्या होता है। वहां पे सरजमीन न्यूयॉर्क में खुजोजा शरीफ के बहुत बड़े आलम रब्बानी हैं और बहुत बड़े शेख कामिल हैं, और उनके मुरीदों की भी बहुत बड़ी तादाद है। और खुजोजा शरीफ के साथ आपको मालूम है कि आला हजरत का भी एक ताल्लुक है। मौलाना अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ फरमाया, राना साहब भी, शाह चिश्ती साहब भी हैं। ये हजरात इस बात से वाकिफ है। वो 35 मील के फासले से सिर्फ मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ने आते और अपने मुरीदों को दर्स देते कि इसके पास जाओ, और वो फरमाते कि ये किसी शेख कामिल का पुख्ता किया हुआ बंदा है, और तकरीर करते, केसट ले जाते। हालांकि वो पूरी रूए जमीन का मेरे ख्याल में उर्दू जुबान के अंदर अपनी खताबत के मैदान में अपना सानी नहीं रखता। ये उनका नाम भी अगर बता दूं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हजरत हाशमी मियाँ के बड़े भाई हैं। हाशमी मियाँ तो छोटे हैं ना, इनके बड़े भाई हैं मदनी मियाँ। अब भी उनका सलाम मुझे इस बंदे को आता है हजरत पीर साहब के सदके से। उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। जिस जगह पर वो बैठे थे, वो मोहम्मद हनीफ कंट्रैक्टर नाम का एक बंदा है इंडिया का, गुजरात, सूबा गुजरात का। उसके घर में मुझे उन्होंने बुलाया। बुला के फरमाते हम चाहते हैं कि हम अपनी खिलाफत तुम्हें दें। मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा वजह इसकी ये है कि हम चाहते हैं तबलीग का सिलसिला भी कायम रहे, और हमारे मुरीदों की तादाद भी है, उनको भी जा बजा जरूरत पड़ती रहती है इस बात की। हमारा इंतखाब जो है वो तू है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुझे मैं खिलाफत दूं, और मैं तुझे अपनी खिलाफत से नवाजूं। जितने लोग हैं मेरे बाद तेरी तरफ रजू करें। मैंने दिल में ये बात सोची कि पैसा तो बड़ा मिल जाएगा, लेकिन वो जो आस्ताना आलिया हुसैनिया है
ये हुसैन पीर के सामने किस मुंह से जाऊंगा, बैत तो मुझे उधर की आदत है। हालांकि बैत बरकत जो है वो मुकम्मल तौर पे जायज है, ये तमाम मशाइख के यहां मौजूद है। बैत इरादत एक जगह पे ही होती है, बैत बरकत जायज है, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मैंने कहा हजरत मैं बैत हूं, मुझे खिलाफत भी मिली है, मेरे मुतल्लक कोई हुक्म हो तो फरमा दीजिए, वगरना मैं उन्हीं का हूं, बस उन्हीं के दरवाजे से रहने दीजिए। अब ये तो अब मेरा सा मसला था छोटा सा, अब इनाम क्या है। उसी दिन मैं लौटा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर में, जिस जगह मैं ये रहता हूं, मैंने अपनी यादाश्त के अंदर भी ये बात लिखी है। 21 स्ट्रीट है बड़ी मशहूर, ये क्वींस के इलाके में। मैं उधर सो रहा था, फजर की नमाज के बाद मैं थोड़ी देर लेटा, मैं ख्वाब देखता हूं, मेरे साथ चंद अफराद हैं और मैं मदीने के सफर के लिए चलता हूं। मदीने के सफर के लिए जब मैं निकला, मेरे साथ 2 बंदे गुजरात के हैं, एक बंदा हमारे पास पढ़ता रहा है दर्स निज़ामी की क्लासेस में, आजकल वो सरजमीन मदीना में है। ये 3 आदमी मेरे साथ थे। अब होता क्या है, किसी कभी बस पे बैठ जाते हैं, कभी पैदल चलने लगते हैं, कभी कोई बैठाता है फिर उतार देता है, फिर हम पैदल ही सफर शुरू करते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद देखा हमने कि गुंबद खदरा का जो कलश है वो साफ हमें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा अपने दिल में कि लो अब मदीना शरीफ तो आ गया है। अब मदीना शरीफ में जब हमारी हाजिरी हुई है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं वुजू करना चाहता हूं, मुझे वुजू करवाओ। वुजू करने के लिए अलग मैं एक जगह पे गया, वहां पर भी थोड़ा सा मसला था, थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करता हूं। वुजू करके जब मैं करीब हुआ ना, तो अब यह है कि दरवाजा खुलता है, अंदर से दरवाजा खुलता है। कुछ लोग दरवाजे के खुलने से अंदर वाले बाहर आ जाते हैं और बाहर वाले अंदर चले जाते हैं। मैं दूर लाइन में लग गया, मैंने कहा मेरी बारी इतनी जल्दी तो आ नहीं सकती, ये 2-3 आदमी जाते। पहली मर्तबा जब दरवाजा खुला ना, मुझे ये पता नहीं कि मुझे किसी ने पकड़ के आगे कर दिया, पहला दाखिल होने वाला बंदा ही मैं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन है, ये अल्लाह ताला का फरमान है और मुझे आपको ख्वाब सुना के कुछ मिलेगा भी नहीं इस बात से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिसका नाम पीर सैयद मुरातब अली है वो क्या चीज है। वो पीर सैयद मुरातब अली किसका नाम है? कोई ये ना समझे कि ये सल्लोकी वाला बैठा है, खुदा की कसम मैं तो समझता हूं ये ख्वाजा अजमेर का अक्स बैठा है हमारे सामने, ये फरीदुद्दीन गंज शकर की तस्वीर बैठी है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैज का मरकज बैठा है हमारे सामने, ये अबू इसहाक शामी का पाला हुआ बैठा है, ये हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुल मिल्लत व दीन का पाला हुआ मुरातब अली बैठा हुआ है हमारे सामने। अदीदान गिरामी कदर, अब मैं ख्वाब में क्या देखता हूं, अब दरवाजा खुलता है, मैं अंदर दाखिल होता हूं। दाखिल होते ही मैं ये सोचने लगता हूं कि बारगाह रसालत में हाजिरी का तरीका क्या होना चाहिए। हज़रात बात बड़ी तवज्जो तलब है, शायद फिर न मिल सके आपको, बड़ी तवज्जो। मैं सोचता हूं कि क्या तरीका होना चाहिए। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जहां पे कोई हस्ती लेटती है तो उसके हमेशा हुक्म होता है दाएं जानब जाके खड़े हो जाओ, जहां पे उनके नाफ का हिस्सा है उसके सामने मैं उनके दाएं जानब उस गुंबद के अंदर दाखिल होते ही दाएं जानब खड़ा होता। एक लम्हे के अंदर मेरे दिल में ख्याल आता है कि कदम बोसी करनी चाहिए। कदम बोसी के लिए हजरात जैसे मैं गया ना, तो मैंने गुंबद खदरा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये दोनों पांव इस तरह सामने खुले हुए थे, मैंने आपके दाएं पांव के 2 बड़ी उंगलियां छोड़ के जो साथ वाली तीसरी उंगली है इसके ऊपर जाके बोसा दिया। और मैंने वहां पे एक चीज देखी लगी हुई है, वो जब मैंने ख्वाब हजरत को सुनाया ना, तो मैंने आपको ख्वाब नहीं सुनाया, मैंने पहले पूछा हजरत वो जो पांव की तीसरी उंगली है उस पर कोई जख्म तो नहीं आपको? हजरत फरमाते मामूली सा एक जख्म है। मैं बोसा दे के फिर अब मैं देखता हूं कि सरकार के साथ कौन कौन है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हजरत के दाएं जानब हजरत अबू बकर सिद्दीक है और बाएं जानब फारूक आजम है, दोनों के चेहरे नजर नहीं आते। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कुछ गुफ्तगू भी आपको चर्चादात भी फरमाते, लेकिन मुझे नहीं पता चलता क्या बात है।
फिर मैंने देखा कि हजरत फारूक आजम का पांव जो है वो भी उसी तरह नजर आता। उनके बाएं पांव में मैंने बोसा दिया इस तरह, थोड़ा सा पांव उन्होंने खींचा पीछे, फिर मुझे बोसा लेने का मौका दिया। ये बोसा लेने के बाद फिर मैं आगे खड़ा हुआ हूं, तो फिर मैं क्या देखता हूं, अब मेरे दिल के अंदर ये बात मुकम्मल तौर पे मौजूद है कि सरकार आप हैं, लेकिन आपका जो मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है गुंबद खजरा, आपकी मुकम्मल आपका जो चेहरा देबा सामने, अल्लाह तबारक व तआला को शाहिद और मौजूद जानकर यह बात मैं अर्ज कर रहा हूं, आमिना के लाल को हाजिर नादर जान के यह बात कर रहा हूं। मैंने जो सरकार का चेहरा देखा, खुदा की कसम आपकी रीश मुबारक का अंदाज और आपके पेशानी मुबारक का हिस्सा, आपका चेहरा ज़ेबा, वो अव्वल से लेकर आखिर तक सारे का सारा पीर सैयद मुरातब अली शाह की शक्ल में दिखाई दे रहा। उसके अंदर जरा सा मामूली सा भी फर्क नहीं था। थोड़ी देर तक मैं खड़ा रहा और सोचता रहा कि ये हजरत साहब का चेहरा ज़ेबा है और ज़ियारत तो मुझे गुंबद खदरा के मकीन की हो रही है। थोड़ी देर मैं सरकार से बातें करता रहा, आखिर में मुझे आपने हाथ उठा के फरमाया, वो हाथ उठाने का अंदाज भी इन जैसा ही था। इन जैसा क्या, खुदा की कसम यही थे। इस तरह हाथ उठा के मुझे फरमाया जा। अब मैंने बेदार होते ही फोन मिलाया हजरत से, तो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा, ये जो भी मैंने बताया आपके पाँव के अंदर अब मैं छोटा सा जख्म है। फिर मैंने हजरत से अर्ज किया कि इस तरह का ख्वाब मैंने देखा है। हजरत ने फरमाया, कोई गैरत मुर्शिद का कोई मसला तो नहीं पेश आया? हाय हाय हजरत क्या बताएं, ये बात क्या है? पता चलता है ख्वाब उधर देखा है, देख जान ये भी रहे हैं मसला क्या हो रहा है। और हजरत गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी तो आप फरमाते, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समा इलल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदन। फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर इस तरह साया फिकन रहता है जिस तरह जमीन के ऊपर आसमान रहता है। और साथ फरमाते क्या हुआ अगर मेरा मुरीद नेकोकार नहीं। ये औलिया करम को जुमले जचते हैं ना। हजरत शाह जी जब मौज में आते तो कहते जा हमने तेरा काम कर दिया है और छोड़। अल्लाह के वली की जुबान से बात निकल गई है, अब होकर ही रहेगी। इधर मुझे हजरत ने एक दफा वाकया सुनाया कि हजरत शाह जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर में बेटा नहीं। हजरत ने फरमाया अल्लाह बेटा देगा, लेकिन हाफिज़ कुरान बनाना है, हाफिज़ कुरान बनाना है। अच्छा, अब वो बच्चा हो गया, हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ करने के लिए हजरत के जो खास खलीफा हैं और खास मुरीद बावफा हैं कि सल्लोगी से चलते हैं तो जाके स्टाफ ही पहला पिंडी रामा में होता है सरकार का। अब मैं अभी हजरत से मिला तो मैं बिला इख्तियार हजरत के कदमों में झुकने को दिल चाहता था। मैंने आपके हाथों का बोसा लिया, खुदा की कसम हमें हजरत शाह जी सरकार का एक एक मुरीद जो है वो हमें उन्हीं की सूरत में नजर आता। हिफज हो गया, मुझे उनका नाम याद नहीं, हजरत खुद बता सकते हैं। सरजमीन है, अब वो ऊपर से कुरान देख के पढ़ नहीं सकते, उनका ये मसला है। ये पट्टी जो है हरूफ ताजी की, ये भी उनको पहचान नहीं, लेकिन हाफिज है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना गुलाम रसूल साहब रजवी, ये सरजमीन वजीराबाद के अंदर वो दौरा कुरान पढ़ाते थे। वो हाफिज साहब भी चले गए उधर, तो उन्होंने कहा कि मैं भी हाफिज हूं। उन्होंने कहा कैसा हाफिज है तू? कहते ये हाफिज हूं। तो उन्होंने देखा कि बंदा जरा बात करने का भी उतना ज्यादा सलीका नहीं रखता, तो उन्होंने फरमाया अच्छा फिर सूरह निसा का एक रुकू बताया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फरमाते सुना, उसने उठ के फौरन सुना दिए। फरमाते अच्छा फिर सूरह जिन सुना दे, वो भी सुना दी। फरमाया सूरह रूम सुना दे, वो भी शुरू कर दी। अब चंद आयतें पढ़ी, वो समझ गए इसको आता है। अब जिधर से छेड़ते उधर से ही आता है। हजरत शाह जी सरकार आपने तो हाफिज़ कुरान बनाए हैं, आपके बेटे ने आलिम रब्बानी बनाए हैं, जिधर से छेड़ो वो चल पड़ते। आपका फैज़ है। और हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात मुझे किसी और बंदे ने भी सुनाई है, बड़ा जब मैं इधर पढ़ने भी नहीं आया था, उन्हीं के वसीले से फिर मैं हजरत की खिदमत में पढ़ने भी आया। उसने मुझे बताया कि हजरत शाह जी फरमाते थे कि मेरा बेटा जमात अली शाह और मेरे अली शाह से कम नहीं है। ये वली कामिल का फरमान है।
मेरा बेटा जमात अली शाह और मेरे अली शाह से कम नहीं, जमाने को नहीं पता ये मुरातब अली शाह किसका नाम है। हजरात गरामी, मैं आपसे बालग नजरी से बात करता हूँ, होशो आवाज से। मुझे आका कौनैन की ज़ियारत भी हजरत साजी की शक्ल में हुई, और जो जख्म उनके पांव में था इधर भी मौजूद था, जो आदात उधर थी इधर भी पाई जाती थी। ये शेख कामिल के साथ अपने आप को मिटा देने का जो मामला है उसका इनाम मिलता है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर गए ना उनके दरवाजे पर, अभी बैत नहीं हुए, बैत होने के लिए, तवज्जो है ना, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के दरवाजे पर जब वहां पहुंचे, उन्होंने फरमाया फरीदुद्दीन को अलग कर दो, इसका मामला और है। थोड़ी देर के लिए उनकी बातें होती रही, फिर दस्तरखान सजाया गया। दस्तरखान सजा ना, तो फिर उन्होंने एक बड़ी बुढ़िया सी खातून उजूजा रखी हुई थी अपने खास मेहमानों के लिए, उनके लिए खाना रखती, जो जिसके मामले के अंदर उस तरह की कोई बात नहीं थी। तो वो उनके हाथ दलवा बैठी। हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी के हाथ भी धुल गए, नजमुद्दीन कुबरा के भी धुल गए। आखिर में वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के हाथ धुलवाने आई। नीचे उसने रखा बर्तन, ऊपर से आफ्ताबा लेकर पानी डालना शुरू किया। आपने हाथ धोने शुरू किए। उसने आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, डालती रही। आप धोते रहे। बड़ी देर धोने के बाद फिर आपने फरमाया जा। जब खाने की महफिल बर्खास्त हो गई, सब खा चुके, तो इन दोनों हस्तियों ने, नजमुद्दीन कुबरा ने और हजरत बाउल ज़िक्रिया मुल्तानी ने, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को घेरे में लेके पूछा, इतना पानी क्यों बर्बाद कर दिया? इतना पानी तो कई बंदों के लिए काफी हो सकता है, ये क्या किया? आपने फरमाया तुम समझते थे मैं हाथ धोता था? मैं हाथ नहीं धोता था, मैं तो इसकी शकावत मटा रहा था। फरमाते क्या देखा आपने? आपने फरमाया जैसे ये औरत आई ना, फरमाते मेरी नजर पड़ी लोहे महफूज पर, मैंने देखा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के दरवाजे पर खिदमत करने वाली औरत, ये जहन्नमी है, ये शक्की है, शकावत का नतीजा बदबख्त है, बदबख्त का नतीजा जहन्नमी है। कहते मुझे मेरी गैरत ने चैन न लेने दिया। अल्लाह के वली के दरवाजे खातून हो, जहन्नमी रह जाए नहीं हो सकता। फरमाते तुम देखते मैं पानी से हाथ धोता, खुदा की कसम मैं उस पानी से इसका नाम मिटाता रहा, जब तक मिट ना गया मैंने छोड़ा नहीं। ये बैत होने से पहले का मसला है। हजरात गौर नहीं फरमाया आपने, ये बैत होने से पहले का मसला है। तो जो बैत होने से पहले इस दर्जे पर फायद हो, जब ख्वाजा अजमेर की निगाहें करम हुई तो फिर उस पर रब्बे दुल जलाल के करम का हाल क्या हो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उस वक्त जब बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी का वो छोटा सा टोला आया ना, आवाजें लगाता, इनका चेहरा देखो दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। जब वो टोला आया तो आपका मुरीद आपको वुजू करवा रहा था जोर की नमाज का, उस किताब के मुताबिक। तो आपने उसको रोक के फरमाया ये आवाज जो मेरे कान में आती है तू भी सुनता है? उसने कहा हजरत आवाज आ रही है जिसने बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी का चेहरा देखा उस पर दोज़ख की आग हराम हो गई। ये गैरत ईमानी जो शेख के मुतल्लिक होनी चाहिए। उसने कहा आवाज आ रही है जो चेहरा बहाउल का देख के उस पर दोज़ख की आग हराम है। आप फरमाते ये आवाज सच्ची है, और हदीस में भी है अल्लाह के वलियों का चेहरा देखने से अगर बंदा अपने अमाल की बदबख्ती की वजह से जहन्नमी भी हो जाए, सिर्फ चेहरे की जियारत की हो। कंदुद दकायकुल अखबार में इमाम गजाली ने बाकायदा तौर पे हदीस लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा जिसने वली का चेहरा देखा जाओ, मोहब्बत से देखा जाओ। और हुजूर गौस आदम अब्दुल कादिर जिलानी तो फरमाते हैं अरे मोहब्बत से मेरी गली से गुजर जा फिर भी जन्नती बना देंगे तुझको। अदीदान गिरामी कदर में जो बात अर्ज कर रहा था, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया ये आवाज सच्ची है, जा देखा। जब आपने फरमाया ना जा देखा, वो कहते हजरत ये अमर वजूब के लिए या अमर इबाहत के लिए? ये जो उलमाए कराम तशरीफ फरमाए ये जानते हैं अमर की कितनी किस्में होती हैं, और अमर की उन्हीं किस्मों 16 किस्में अमर की, उनमें से ये वजूब भी आला अमरुल वजूब असलन। इबाहत के लिए भी कुरान मजीद के अंदर सारी मसाले मौजूद है। तो हजरत ने फरमाया इबाहत का माना यह है कि जाऊं या ना जाऊं महज जायज है मेरे लिए, मेरी मर्जी पे छोड़ते। वजूब का माना यह मेरे लिए जाना जरूरी है, आपका हुक्म है। आपने फरमाया नहीं वजूब के लिए नहीं, वजूब के लिए हो तो फिर शेख का हुक्म हो तो जो हुक्म हो वो करना ही है। और शेख के हुक्म की बात आपको सुनाऊं, ये इब्रीज एक बड़ी मशहूर किताब है,
उलमा करम के मुताले में जरूर होगी। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग के मलफूजात पर है ये किताब, और अहमद बिन मुबारक सलजमासी ने इसको जमा किया है। अहमद बिन मुबारक सलजमासी जामिया निजामिया बगदाद में 22 साल तक हदीस का दर्स देते रहे। हदीस 22 साल पढ़ाई है अहमद बिन मुबारक सलजमासी ने। किस मदरसे में? जिसमें हजरत शेख सादी शरादी आप पढ़े। अदीदान गिरामी कदर उनके पीरो मुर्शिद हैं। ये अहमद बिन मुबारक सलजमासी फरमाते हैं, मेरे पीर की बारगाह में एक बंदा आया, उसने आगे अर्ज की, हजरत मैं बैत होना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया हमने बैत की दुकान नहीं खोली, या बड़े दरवाजे खुले हैं, किसी जगह पे बैत हो जाके। वो कहता नहीं हजरत मैं आपसे होना चाहता। आप फरमाते क्यों? वो कहते हजरत मेरी निगाह में आपके सिवा कोई टिकता ही नहीं, मेरी निगाहों को आपके सिवा कोई जचा ही नहीं, तवज्जो तलब है बात। उन्होंने फरमाया जा जा, बड़े इस तरह के आते रहते हैं, चल हम इस तरह की बैतें नहीं करते। उसने कहा हजरत मुझे बैत करो, मैं बच नहीं सकता। आपने फरमाया तू बड़ा प्यार करता है? कहते सारे जहान से। फरमाते कितना? कहते अल्लाह रसूल के बाद सारा आपसे। फरमाते मां से भी ज्यादा? कहते ज्यादा। बाप से? कहते ज्यादा। उनकी जुबान से एक जुमला निकलता है, इबरीज में है, और इबरीज वो किताब है जिसके मुतल्लिक उलमा ने भी लिखा है कि इसके बगैर तसव्वुफ की तारीख मुकम्मल नहीं होती। बड़ी बड़ी किताबें तसव्वुफ पे लिखी गई, लेकिन ये भी अपने अंदाज की अनोखी किताब है। और हजरत को मैंने देखा है पूरी की पूरी जुबानी आती। हजरत को मैंने कई दफा बातें की ना, फलां जगह से फलां जगह, हर जगह पे उठाते। वो उन्होंने फरमाया अच्छा बड़ा प्यार है तो जा फिर अपने बाप का सार उतार के ले आ। और इस तरह का एक वाक़या हदीस में भी आया है कि सरकार की बारगाह में भी एक साहबी हाजिर हुए थे, तो सरकार ने फरमाया अच्छा ये बात करता है जो बाप का सार उतार के ले आ। ये अलग मसला है कि सरकार ने उतरवाया नहीं, लेकिन ये अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं, आपने भी देखी बरीज अदीदान गिरामी कदर, फरमाते जब बाप का सार उतार के ले आ। अब मुरीद की मोहब्बत भी खुदा जाने कैसी होती है, इसके अंदर कोई टिकता नहीं, इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता अगर पीर के साथ सच्ची मोहब्बत हो जाए। और ये सच्ची मोहब्बत हो तो फिर मदीने वाले से ही होती है, किसी और से नहीं होती, खुदा की कसम। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं सुन लीजिए। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाया जा फिर सर उतार के ला अपने बाप का। बंदा मोहब्बत सच्ची करता था, चला गया। रात को उसने दीवार फलांगी, थैले के अंदर उसने कुल्हाड़ा डाला। जब वहां पहुंचा था ना अंधेरी रात में, उसने देखा कि उसका बाप उसकी मां के साथ हकूक ज़ौजियत में मशगूल था। उसने आओ देखा ना था, वो कुछ किसी का एहसास नहीं किया। उसने वो टोका या कुल्हाड़ा जो उसके पास था उसके सर पे मारा, सर के मार के उसका सर पकड़ा, थैले में डाला, छलांग लगा के बाहर निकला है। घर में लौटा, गुस्ल किया, फजर की नमाज फिर पीर साहब के पीछे। तो पीर साहब आप नमाज पढ़ाते थे और किसी मकतब मदरसे में भी नहीं पढ़े थे। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग का हाल था। और बात करते तो फरमाते मुस्तफा खुद बताने आते हैं मुझको। ये भी पीरों का हाल होता है, हमारे शाह जी की तरह का मामला था। जब उन्होंने नमाज का सलाम फेरा ना, खुरूज पे सोने ही अदा किया, बाएं तरफ उसको भी आखिरी किनारे पे जगह मिल गई। तो आप सलाम फेरने के बाद साथ ही उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। मुस्करा के फरमाया तू तो बड़ा सच्चा है। ये मौलवी रशीद अहमद गंगोई है ना देवबंदियों का, इमदादुस सलूक के सफा नंबर 48 पे लिखता है, कहता मुरीद बरहम यकीन दानन कि ऊ अगरचे शख्स शेख दूरस्त इमाद रूहानियत ऊ दूर नेस्त। हर मुरीद को यह यकीन रखना चाहिए कि उसका पीर जिस्म के एतबार से अगरचे उससे दूर है, लेकिन रूहानियत के एतबार से, फैज देने के एतबार से, निगहबानी करने के एतबार से हर लम्हा उसके करीब होता है। यह बात तो देवबंदियों को भी कबूल हो गई। आपने फरमाया तू बड़ा सच्चा है। हजरत तवज्जो है। उसने कहा हजरत बस मैंने कोशिश की है जो आपने हुक्म फरमाया था। आपने फरमाया तू सच्चा है तो क्या समझता पीर झूठा है? अब ये नतीजा निकलने लगा है, तवज्जो से सुन लो। आपने फरमाया सर लाया है? कहता ले आया हूं। आपने फरमाया हमने तो खुद देखा तू उतार रहा था, हमने तेरी आप निगहबानी की है। उसने कहा हजरत सर ले आया हूं। आपने फरमाया थैले से निकाल के बाहर रख। जैसे ही बाहर निकाल के उसने फेंका ना, आपने अपने पांव की ठोकर मारी। फरमाया तू सच्चा है मुरीद होकर तो पीर कैसे झूठा हो जाए? पीर होकर, शेख कामिल होकर। ये तेरे बाप का सर नहीं, तेरी मां ने खयानत की है। चेहरा देख इसका। हजरत मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात क्या है?
अरे पीर का हाल तो ये है, बैत करने से पहले उसके घर की निगरानी करता है, सफाई कर दिया करता है। अदीदान गिरामी कदर में ये बात अर्ज कर रहा था, मुरीद कहते हैं हजरत ये अमर अबाहत के लिए है या वजूब के लिए? इबाहत है, मुबाह है या वाजिब है मेरे लिए करना? हजरत ने फरमाया ये अमर वजूब के लिए नहीं, जरूरी नहीं तेरे लिए करना, तेरी मर्जी है जा, तेरी मर्जी है ना जा, जायज है। रुक गया खड़ा, वो कहते हजरत एक बात तो बताएं, क्या अंदाज होगा फिर फरीदुद्दीन गंज शकर का और सिलसिला चिश्तिया वालों के। हाँ, जो इल्म का मसला है ना, ये तमीद अबू शकूर सालमी का दरस देते थे असर की नमाज के बाद। अभी जो उलमा आपके पास बैठे पूछो ना,